गुड़गांव में एक 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची के परिवार के साथ वाले कमरे में किराए पर रहता था और दोपहर को जब बच्ची खेल रही थी तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए मासूम के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2.5 साल की एक बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश की गई है। हमने उसी वक्त इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए स्पॉट को विज़िट किया और केस दर्ज हो गया है 376 511 के अंडर में। साथ ही बच्ची का एग्जामिनेशन कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स FSL भेजी जा चुकी हैं, जिसके खिलाफ मतलब ये एलिगेशन लगाया गया है। उसके वो लड़का अभी फ़रार है, उसके लिए सर्च के लिए हमने टीम्स रवाना कर दी हैं। भारतीय खाद्य निगम चिका के गोदामों में बिना गुणवत्ता जांचे चावल की गाड़ियों को सरेआम लगाने का मामला सामने आया है। जबकि सरकार के निर्देशों के मुताबिक चावल की गाड़ियों को बिना जांचे गोदाम में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी निगम के अधिकारी व कर्मचारी बिना किसी कानून कायदे की परवाह किए बगैर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद राइस मिल मालिकों ने इसकी जाँच करवाने की मांग की है। स्पेस नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, कोई भी तो स्पेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। स्पेस को जो भी क्या ट्रक लग गया कोई पहले आके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी इनके खिलाफ होनी कार्रवाई जो भी है। गांव में स्वरोजगार स्थापित करने और ब्रॉडबैंड से जुड़ी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए समालखा के बापोली ब्लॉक में एक सेंटर खोलकर इसकी शुरुआत की गई। पानीपत जिले का ये पहला और हरियाणा का तीसरा सेंटर है। इससे इलाके के करीब 20 गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। ब्रॉडबैंड सेंटर में मिनिमम चार्जेस पर 17 सेवाएं दी जाएंगी। ये सेंटर BSNL ने निजी कंपनी के सहयोग से खोले हैं। सरकार का एक पहल है जिसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना है, ताकि जो इंटरनेट और उससे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो गांव के लोगों को मिलें, जिसके अंदर मूलभूत जो सुविधाएं हैं टाइपिंग कराना, स्कैन कराना, इंटरनेट यूज़ करना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेना। और ये BSNL और ILFS एजुकेशन का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें बुधवार को देश एक बार फिर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद राजा नाहर सिंह का 155वां बलिदान दिवस मनाएगा। लेकिन आज बल्लभगढ़ स्थित उनके किले व छतरी की हालत काफी जर्जर है, जिसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस पर उनके वंशज व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार तेवरिया का कहना है कि उनका यह प्रयास रहेगा कि स्थानीय विधायक से मिलकर महल व छतरी का मरम्मत जल्द से जल्द कराया जाए। हालांकि अब इस काम में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं और यहाँ पार्क बनाकर इसको सुंदर स्वरूप दिया गया है। पिछले दिनों सरकार के द्वारा रानी की छतरी और राजा नाहर सिंह महल का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ, लेकिन आपसी रंजिश से या गुटबाजी की वजह से वो जीर्णोद्धार का कार्य बंद कर दिया गया, जबकि पैसे फंड की कोई कमी नहीं है। मेरी बस यही सरकार से विनती है कि सरकार ये बल्लभगढ़ की शान है, बल्लभगढ़ का जो नाम है, बल्लभगढ़ का जो राजा नाहर सिंह जिन्होंने अपने न्यौछावर करा था अपने प्राणों का, उसको याद करते हुए इस स्मारक चिन्हों को जल्दी से जल्दी जीर्णोद्धार कर बढ़िया खूबसूरत तरीके से पेश किया जाए। खरखौदा में पड़ रही ठंड से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। फसलों पर भी ठंड की मार पड़ रही है। वहीं कोहरे के साथ आम जीवन पर भी मानो ब्रेक सी लग गई हो। वहीं जल्द ही ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है और लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठंड से निजात मिल सके। जबकि बार ये ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं, आग जला के हाथ वगैरह सेकने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई भी घर का या बाहर का कोई भी कार्य दोपहर के बाद ही थोड़ी बहुत कुछ धूप की आशा होती है कि निकलेगी या फिर मौसम थोड़ा साफ होगा, उसके बाद ही कोई कार्य होता है। उसे बहादुरगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर गेट फिटिंग कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार प्राइवेट परमिटों के जरिए रोडवेज विभाग का भी निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों ने बैठक कर सरकार से करीब 3519 निजी परमिटों की योजना को रद्द करने की मांग की है। ये गेट मीटिंग है जी, जो प्राइवेट निजी परमिट दे रहे 3519 से उनको कैंसिल करवाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाना और वर्कशॉप में भर्ती करना, ये 3 डिमांड तो प्रमुख है। क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए 12 तारीख को तो परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे रोहतक CM हाउस। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी
तो उसके लिए आंदोलन सुचारू रूप से चालू रहेगा, चाहे इसके लिए कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। गुड़गांव में रिहायशी सेक्टरों में चल रहे पीजी और गेस्ट हाउसों को बंद करने के लिए गुड़गांव के जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल उन पीजी हाउस पर कार्रवाई होगी जहां एक इमारत में अत्यधिक कमरों का निर्माण कर इस तरह का व्यवसाय चलाया जा रहा है। रेसिडेंशियल एरिया में जो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पीजी बंद हो जाए, इससे वुमेन के ऊपर मतलब बहुत ही बुरा इफेक्ट हो गया है, क्योंकि अगर वो कमर्शियल एरिया में रहेंगी तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल ज़ीरो है, और दूसरी बात की जो रेसिडेंशियल एरिया में वो रह रही हैं तो फैमिली एटमॉस्फेयर मिल रहा है उनको, कि वो रहने को उनको मतलब पता है कि जैसे घर पे है उस टाइप का उनको वातावरण मिल रहा है यहाँ पे, तो ये बेटर है उनके लिए, ना कि वो कमर्शियल एरिया में रहेंगी तो उनका जो भी इच्छा है वो मतलब फालतू वाले जो इच्छा है वो भी वो पूरी करेंगे अपनी। तो बाहर आना जाना सब चीज़ उनके मन मुताबिक से होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर के जैसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रेसिडेंशियल एरिया में पीजी बंद करना इज़ नॉट गुड आई थिंक। पलवल से इनोले के विधायक सुभाष चौधरी ने अपने निवास पर मुख्यमंत्री को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वादे पूरे नहीं करते बल्कि हमेशा झूठ बोलते हैं। सुभाष चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि खादर में सड़कों को पक्का किया जाएगा, लेकिन अब तक सड़कों को पक्का नहीं किया गया। ये पता लगी है जो खादर में सड़कों का मुख्यमंत्री जी ने जो 1 अप्रैल को पिछले साल आए थे और घोषणा की थी कि खादर की सारी सड़कों को बनवा दिया जाएगा। अभी पता लगी है कि जो यहाँ से एस्टीमेट गए थे वो चंडीगढ़ रद्द कर दिए हैं या पेंडिंग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इस मुख्यमंत्री की झूठी घोषणाएं हैं। हमारे यहाँ जो घोषणा करता है वो करण सिंह दलाल करे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का समधी है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पलवल में करना कोई औचित्य नहीं।